जी नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ हैं एक्स सरपंच सुमित पुनिया जी। और जो एक करंट टॉपिक चल रहा है कि राजस्थान हमारा जो पड़ोसी राज्य है उसमें सीएम पद को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। तो हम सुमित पुनिया जी से भी जानेंगे। सुमित जी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको कमान मिलेगी राजस्थान की? पंगाल साहब, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को राम राम नमस्कार। और जो सवाल आपने पूछा है कि भाई राजस्थान में जो मैंडेट आने के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, एक तो ये पब्लिक के चाहने से नहीं होता जी। पब्लिक जो चाहती है ना, कोई भी पार्टी उस हिसाब से अपने फैसले लेती है। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जो फैसले होते हैं वो हर नेता अपने फ्यूचर को देख के लेता है जी। और देखो, मेरा जहां तक मानना है ना, भले ही चर्चाओं में सबसे आगे जो नाम है ना वो बाबा बालकनाथ जी का है। तो आपके पड़ोसी गुआंढी होने के नाते कह रहे हो कि आपसे बाई एयर 5 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं है मेरे ख्याल में, इसलिए कह रहे हो आप? नहीं, मठ हमारे गुआंढ में जरूर है? लेकिन वो हमारे गुआंढी उस हिसाब से नहीं है, वो है तो बाहर से ही। और मसला वो नहीं है। मैं एक टेक्निकल बात आपके आगे करूंगा कि एक तो यूपी में जो योगी आदित्यनाथ जी है ना जी, उन्होंने जो कोटा था कि भाई जो साधु संत कोई मुख्यमंत्री बने तो वो कोटा वो उनके पहले से ही कोटा उन्होंने भर दिया जी। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना भी एक ब्रेकर का काम करेगा कि बालकनाथ भी मुख्यमंत्री बने जी। एक मैसेज ये जाता है कि भाई ऐसे तो हर जगह हर स्टेट में सारे बाबाओं को ही मुख्यमंत्री बना दो। और दूसरी बात, वो नाथ संप्रदाय से आते हैं और नाथ संप्रदाय उसी ग्रुप एक मान लो एक प्रकार से कंसेप्ट कह लो आप नाथ संप्रदाय का। तो योगी आदित्यनाथ जी अध्यक्ष हैं और उसी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए अपने बाबा बालकनाथ आते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक पक्ष उनको मुख्यमंत्री बनाने का जो दावा है वो कमजोर पड़ जाता है। और दूसरा मेरे को जो लग रहा है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं जी और अमित शाह जो गृह मंत्री जी हैं, वो नहीं चाहेंगे कि भाई योगी आदित्यनाथ के बाद बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बने। वो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। लोगों की क्या भावना हरियाणा में? लोगों की भावना तो हरियाणा की नहीं, पूरे मैं कल से जो देखने लग रहा हूँ ना, मैंने 2-3 सर्वे देखे। उस सर्वे में सबसे आगे नाम बाबा बालकनाथ का है और दूसरे नंबर पे वसुंधरा राजे का है। हर मीडिया चैनल के ऊपर बाबा बालकनाथ का नाम आगे है। बैठकों में अगर हम जाकर के बैठे सुने तो हर आदमी चाह रहा है कि बाबा बालकनाथ बने। तो बन जाते हैं, अगर ये मान लिया बाबा बालकनाथ को कमान मिलेगी, मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान के, तो इसका हरियाणा पर क्या असर पड़ेगा? हरियाणा पे असर ये पड़ेगा कि भाई बाबा बालकनाथ जो मठाधीश है, उनका जो मठ है अब हमारा स्थल भोर में, तो वो रोहतक में है और रोहतक भी राजनीति का गढ़ है जी। रोहतक झज्जर सोनीपत में जैसे कांग्रेस की तरफ से अपने हुड्डा साहब का एक वर्चस्व है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान मैं कहूंगा कि अगर वो वहां पे मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हुड्डा साहब को होगा। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अफेक्ट करेगा ये फैसला। लेकिन बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है कि मेरे को लग नहीं रहा कि बाबा बालकनाथ वहां के मुख्यमंत्री बन पाए। चलो ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन जन भावना आपने बता दी है। और इसी तरह के और भी टॉपिक पे हम बातचीत करते रहेंगे। आप लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें, सुमित पुनिया जी के बात से आप सहमत है कि नहीं है।